नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश यादव यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल में आज सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि यदि हम किसान भाइयों परंपरागत खेती को छोड़कर बरसात के मौसम में यदि हम इसे या तकनीकी विधि से हम खेती करेंगे, सब्जियां लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि बरसात के मौसम के अंदर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बरसात के मौसम में सब्जियां बहुत अच्छी उगाई जा सकती है। इसके लिए बस आपको उगाने के लिए आपको सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए, आपको सही तरीके से ज़मीन को तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़मीन को हमको किस प्रकार से तैयार करना है। सबसे पहले खेत के अंदर मेरे किसान भाइयों रोटेवेटर, ट्रैक्टर से रोटेवेटर घुमाओ, अच्छी तरह से ज़मीन को पलट दो। ज़मीन को पलटने के बाद में फिर आपके उसके अंदर एक बार एरो घुमा दो। हमारे तो एरो कहते हैं, आपके क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। एक बार एरो से अच्छी तरह से ज़मीन जोत दो। फिर उसके बाद में आप टीलर निकाल दो, बढ़िया सा टीलर बैठा कर टीलर अच्छी तरह से जुताई कर दो, जो कुस्से वाला होता है। टीलर से जुताई करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा खाद डाल दो उसके अंदर, जो देसी खाद होता है, गला सड़ा खाद होता है, वो खाद डाल दो। और बरसात से के मौसम के अंदर कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे जो आपकी खर्चा भी कम होगा और आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, मेहनत भी कम लगेगी। क्योंकि बरसात के अंदर मेहनत कम लगती है, खर्चा भी कम लगता है, क्योंकि पानी नहीं दिया जाता है इसके अंदर, बरसात होती रहती है और हमारी सब्जियां जो है वो तैयार होती रहती है। और जो ये सब्जियां जब ये सब्जियां आएंगी मार्केट के अंदर, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलने वाला है। क्योंकि बरसात के बाद में, बरसात के अंदर जो सब्जियां शुरू होती है उसका किसानों को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और बहुत ही महंगी सब्जियां बिकती है उस शुरुआत के अंदर। तो अब मैं आपको टाइम ना खराब करते हुए कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं, ये मैं आपको बताने की जानकारी दे रहा हूं कि हमें कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जैसे तोरई हो गई, तोरई लगाओ। और लौकी, लौकी तो सदाबहार सब्जी है, ये तो 12 महीना चलती है दोस्तों, और मार्केट के अंदर इसकी डिमांड भी बहुत है। फिर उसके बाद में आप बरसाती कद्दू भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा उसके। और फिर आप बरसात में परवल होती है, परवल की सब्जी लगाओ, ये भी आपको फ्री फंड के अंदर मिलेगी, ठीक है। फिर एक सेम फली होती है, सेम लगाओ तो ये सब्जियां हो गई बेलदार सब्जियां। अब मैं आपको बताता हूँ जो पौधे पर सब्जियां लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बैंगन लगाओ, ठीक है। बैंगन भी 12 महीना आजकल चलते हैं। 12 बैंगन लगाने के बाद में फिर आप मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च की भी बहुत ज़बरदस्त पैदावार होती है और ये बरसात के अंदर हम लगाते हैं, उसके बाद में ये शुरू होती है। फिर आप टमाटर लगा सकते हैं, टमाटर लगाओ, इसका भी बहुत अच्छे भाव रहेंगे बरसात के बाद में। फिर आप एक धनिया, धनिया की इतनी मार्केट में डिमांड होती है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही महंगा बिकता है धनिया किसान भाइयों। इसलिए आप ये तकनीक रूप से खेतियाँ अपनाओ। तो धनिया बोएंगे तो आपका अच्छा आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद फिर मूली हो गई। मूली भी जो शुरुआत के अंदर आती है किसान भाइयों, बहुत ही महंगी होती है और वो कड़वी भी होती है, लेकिन इतनी महंगी बिकती है कि आम जन उसको खा भी नहीं सकते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वही इसको मार्केट के अंदर लेते हैं। तो मूली में भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप पालक बो सकते हैं, पालक फ्री फंड के अंदर हो जाएगा, आपका खर्चा भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हम चौलाई बो सकते हैं, कहीं इसको चंदेलिया बोलते हैं। तो चौलाई भी बोकर, इसके अंदर भी खर्चा नहीं आता, ये भी आपको चौलाई की सब्जी फ्री फंड की सब्जी होती है। तो किसान भाइयों, आप ये सब्जियां लगाएंगे परंपरागत खेती को छोड़कर, यदि तकनीकी खेती पर आएंगे और आप सब्जियों को ज़्यादा महत्व देंगे, तो मेरे किसान भाइयों आप माला माल हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस से, मैं क्योंकि मैं पहले परंपरागत खेतियाँ लगाता था, उससे फिर काम होने वाला नहीं है। परंपरागत खेती के अंदर दोस्तों अपन जो है जितना चाहते हैं ना, उस प्रकार से अपनी लाइफ स्टाइल हम नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लाइफ स्टाइल करनी है और अच्छी फसल लेनी है, अच्छे रुपए कमाने हैं, तो आपको परंपरागत खेती को छोड़कर आपको तकनीकी खेती पर आना पड़ेगा। और तकनीकी खेती में किसान भाइयों सब्जी सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होती है और आजकल सब्जी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ऐसे टाइम पे सब्जी बोनी चाहिए जो मार्केट के अंदर हमें बहुत ही अच्छा रेट मिले। तो आप पाएंगे कि आप देखो किस प्रकार से आप लाखों रुपए कमा रहे हैं सब्जी के अंदर से। तो किसान भाइयों,
मैं अंत में यही कहूँगा कि सब्जी बो, खुशहाल बनो। मेरी तो यही दुआ है कि आप फलो फूलो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।